शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल का विवादित बयान सामने आया है, जिसको लेकर अब आलोचना की जा रही है। जनता के मांग पत्रों को उन्होंने भीख करार दे दिया, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है। ये भिखारियों की फौज को इकट्ठा करना है, ये समाज को कमजोर करना है, प्रहलाद पटेल की तरफ से कहा गया। तो बड़ी खबर, जहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने इस तरह की बातों का जिक्र कर लिया, जिसके बाद न सिर्फ सियासत हो रही है, बल्कि मंत्री जी के बयान को लेकर खूब आलोचनाएं हो रही है। ऐसे में जनता को भीख करार दिया, जहां लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है। ये आपको बता दें कि मंत्री प्रहलाद पटेल की तरफ से कहा गया, ये भिखारियों की फौज को इकट्ठा करना है, ये समाज को कमजोर करना है। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल ने विवादित बयान देने के बाद 3 मार्च को सफाई भी दे डाली है। क्या कुछ उन्होंने सफाई के दौरान कहा, वो सुनिए। सुठालिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, मैं सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना, ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्रवाई करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्रवाई करें। ये मेरा बयान मेरे स्वजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को, ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूंगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने चीजें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई भी उचित नहीं है। तो मंत्री पटेल के विवादित बयान को लेकर सियासत किस तरह से फुल है, यानी कि हाई है, वो देखिए। वरिष्ठ मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, अब उन्होंने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये तो ये उनकी मन की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर पीड़ित पक्ष आता है तो न्याय के लिए उसको न्याय मिलना चाहिए। स्वाभाविक है, आवेदन लेके 10 कार्यकर्ता आते हैं, 10 आम व्यक्ति आते हैं, तो उनको अगर नहीं मिल रहा है न्याय तो मंत्री के पास आ रहे हैं। अगर आपके कलेक्टर अगर सही काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर से प्रशासनिक व्यवस्था ठीक रहेगी, तो आपके पास नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। और अब जरा ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि आखिर खबर क्या है, जहां मंत्री प्रहलाद पटेल का विवादित बयान सामने आया, जिसको लेकर वो खुद आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। जनता की मांग पत्रों को उन्होंने भीख करार कर दिया, जहां लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है, इस तरह का बड़ा बयान दिया। अब ऐसे में उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि भिखारी की फौज से समाज हमेशा कमजोर होता रहा है और आगे भी होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुफ्तखोरी से समाज कमजोर होता रहा है। अब इसको लेकर पूरी तरह से सियासत हो रही है, जहां सियासत के माध्यम से लगातार कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की तरफ से मंत्री प्रहलाद पटेल से सवाल पूछे जा रहे हैं, जो अपने मैनिफेस्टो में चुनाव प्रचार के दौरान फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती हैं, वो महज वोट बैंक के लिए होती हैं। और अब जब आप लोगों का काम हो गया, राज्य में आप लोगों की सरकार बन गई, वोट बैंक मजबूत हो गया, तो आप लोगों ने लोगों को और मध्य प्रदेश के वासियों को भिखारी करार कर दिया। अब बात करेंगे संभल में बड़ी